नमस्कार। YouTube चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। सांसारिक जीवन में गलतियां होना मनुष्य का स्वभाव है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती हैं, वैवाहिक जीवन को तोड़ देती हैं। ऐसी बातें जिनके संबंध में धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम बताती है कि शादी के बाद पति या पत्नी दोनों में से किसी भी द्वारा अगर कोई गलती की जाती है तो वो तलाक का आधार कानून की नजर में हो सकती है। शादी के बाद पति या पत्नी दोनों में से किसी द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाए हैं या दोनों में से किसी द्वारा किसी के साथ यानी पति पत्नी में से किसी द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया है और क्रूरता का व्यवहार मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और एक पक्ष लगातार इस तरह का व्यवहार करता रहता है कि उसके कारण व्यक्ति का जीवन दुखमय हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्रूरता अपने आप में तलाक का आधार हो सकती है या कोई व्यक्ति दोनों में से लगातार किसी दूसरे पक्ष को यानी पति पत्नी में से किसी एक ने किसी को लगातार त्याग रखा है और उसमें से किसी एक द्वारा न्यायालय में आवेदन किया है, तब आवेदन से 2 साल पूर्व कम से कम छोड़ रखा है, यानी जो पक्ष छोड़ दिया गया है उसके द्वारा न्यायालय में तलाक का आवेदन दिया जाता है और वो उस दिन से 2 साल पूर्व कम से कम होना चाहिए। अगर किसी ने छोड़ रखा है तो ये तलाक का आधार हो सकता है या पति पत्नी दोनों में से किसी एक द्वारा कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया गया है यानी वो हिंदू नहीं रहा है या दोनों में किसी को ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है जो मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है या इस तरह मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि एक पक्ष जिससे युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती है कि उस मानसिक बीमारी के कारण वो दूसरे पक्ष द्वारा अव्यवहार किए जाने के कारण वो रह सकता हो, उसका इस तरह का व्यवहार है कि दूसरे पक्ष द्वारा सहन नहीं किया जा सकता है और वो उस रूप में रह नहीं सकता है। दोनों में से किसी को संक्रामक कुष्ठ रोग लाइलाज हो गया है और उसके कारण दूसरे पक्ष पर प्रभाव पड़ता है, वो उस रोग के कारण पीड़ित है और दूसरा पक्ष उसके साथ रह नहीं सकता है। पति पत्नी दोनों में से किसी योग को गुप्त रोग है, योनि रोग है और उस तरह का संक्रमण है कि वो दूसरे पक्ष पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में तलाक का आधार हो सकता है। किसी धार्मिक आश्रम में कोई भी पक्ष चला गया है, सांसारिक जीवन त्याग दिया है, तो यह भी दूसरे पक्ष के लिए तलाक का आधार हो सकता है। दूसरा पक्ष यानी पति पत्नी में से कोई भी व्यक्ति गायब है और वो लगातार 7 साल तक गायब रहता है। यदि उसके मिलने आसपास के लोगों द्वारा उसके बारे में स्वाभाविकता अगर वो जीवित होता तो निश्चित तौर पर
सुना गया होता। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति 7 साल से जिसका पता नहीं है, लापता है, जिसके बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो पक्ष जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो यह भी तलाक का आधार हो सकता है। विवाह के पक्षकारों में से जुडिशियल सेपरेशन की कोई डिक्री हुई है और वो दोनों उसमें पार्टी थे। दोनों की जुडिशियल डिक्री होने के बाद दोनों पक्षों में से किसी के द्वारा पुनः दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बने, साथ साथ नहीं रहे हैं और उसको डिक्री को पास हुए 1 वर्ष या उससे अधिक का समय व्यतीत हो गया है, या पति या पत्नी दोनों के बीच में सेक्शन 9 का प्रकरण रहा है और न्यायालय द्वारा उसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसी स्थिति में कोई डिक्री या आदेश पारित होने के 1 साल या अधिक समय तक दोनों के बीच में दाम्पत्य जीवन का पुनः प्रारंभ नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी दोनों में से किसी के द्वारा तलाक लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही पत्नी को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनके आधार पर वो पति से तलाक ले सकती है। अभी जो मैंने आधार बताए हैं वो पति या पत्नी दोनों में से अगर कोई पीड़ित है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर के इन आधारों में से किसी एक आधार पर तलाक ले सकता है। अब जो बता रहा हूं उन आधारों पर केवल पत्नी ही तलाक ले सकती है। जैसे पति से विवाह के समय पर उसकी कोई दूसरी पत्नी जिंदा थी, आवेदन देने के समय पर ही जिंदा रहती है, या पति बलात्कार, पशुगमन, अप्राकृतिक संबंध बनाने का दोषी पाया गया है, या भरण पोषण की कोई डिक्री आदेश हुआ है और ये दोनों पक्षों के अलग रहते हुए पारित किया गया है, तब दोनों में से कोई भी यानी पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रही है और उन दोनों के बीच में दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना नहीं हुई है, आपस में मिले नहीं है, तो यह भी तलाक का आधार हो सकता है। या किसी लड़की का 15 वर्ष से पूर्व विवाह हो गया है, 15 वर्ष की उम्र होने के बाद और 18 वर्ष की उम्र होने से पूर्व उस लड़की यानी पत्नी द्वारा विवाह को अस्वीकार कर दिया गया है, तो विवाह का विच्छेद किया जा सकता है। इन ग्राउंड्स के आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता है। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ये कानून की नजर में तलाक के आधार हैं। धन्यवाद।